जय हिंद। परिणाम पद के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण देख रहे हैं, आपके पाठ्यक्रम का ही भाग है। यहाँ से ध्यान दिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण से आपका 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके आगामी बोर्ड जो परीक्षा होगा उसमें 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण जानने से पहले इसमें हमको जानना पड़ता है द्रव्य के अविनाशिता के नियम। द्रव्य के अविनाशिता के नियम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु निर्मित होता है। द्रव्य की अविनाशिता की नियम कहलाता है। जैसा भी आप डिफिनीशन सुने, क्या डिफिनीशन सुने, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु निर्मित होता है और न ही कोई परमाणु नष्ट होता है। द्रव्य की अविनाशिता के नियम कहलाता है। जैसा ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम मैग्नीशियम ले रहे हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर MgO बनता है। MgO बनता है। Mg क्या बनता है, O बनता है। और इसमें क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 से यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 2 से यहाँ पर गुणा कर लीजिए। अभी बताएंगे इसके बारे में, इसमें जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये आपका जो देख रहे हैं ऑक्सीजन और मैग्नीशियम अभिकारक है, और जो आपका 2MgO बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है, आपका उत्पाद है। तो इसमें कहा जा रहा है इसमें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु निर्मित होता है और न ही कोई परमाणु नष्ट होता है। अर्थात जैसे इसमें परमाणु देख रहे हैं वैसे भी इसी में है, ये बदल कोई नया परमाणु नहीं बन रहा है, ये वैसे के वैसे ही है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में जानते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये सभी डिफिनीशन सुने। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में देखिए, अब यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम Na ले ले, सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम, इसका नाम क्या है, सोडियम। तो जब हम सोडियम को Cl2 से जब अभिक्रिया कराते हैं, यह है आपका क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। क्यों Cl2 लिखे हैं, क्योंकि ये द्विपरमाणु गैस से होता है। तो जब इसका अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन से सोडियम का, तो यह बनता है NaCl बनता है। लेकिन NaCl बनता है तो ये ध्यान दीजिएगा, यह संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ सोडियम का इधर 1 परमाणु है, इधर भी आपका 1 परमाणु है, लेकिन क्लोरीन का इधर 2 परमाणु है और इधर क्या है, 1 परमाणु है। तो यह संतुलित नहीं है, ठीक है। तो इसको संतुलित करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि क्लोरीन आपको 2 चाहिए। तो 2 से गुणा कर दिए, लेकिन क्लोरीन तो बराबर हो गया, लेकिन सोडियम क्या हो गया, बराबर नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए। अब देखिए ये आपका संतुलित होगा। यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी सोडियम के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु। तो ये आपका हो गया संतुलित। संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्य की अविनाशिता के नियम को, द्रव्य की अविनाशिता के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में जानते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों
में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अभी सुने कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, मीन्स बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा ही हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में यहाँ पर अभी हम क्या किए थे, लिए थे Na और Cl से क्या किए थे, अभिक्रिया करा दिए थे। या सोडियम को हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराए थे तो आपको क्या बना था, NaCl। तो जो NaCl जो देख रहे हैं यहाँ पर बना है, ये जो हम जो समीकरण लिख रहे हैं ये आपका क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो आप समझ गए होंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है।